जावा के अंदर ये फंक्शनल इंटरफेस होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी इंटरफेस के अंदर आप सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं, मार्क माय वर्ड्स, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं, तो ऐसे इंटरफेस को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल इंटरफेस कहते हैं। सो एन इंटरफेस with only single abstract method is called functional interface. For example, मैंने यहाँ पर ये इंटरफेस डिफाइन किया, पब्लिक इंटरफेस माई फंक्शनल इंटरफेस, मैंने ये नाम दिया और इसके अंदर एक मेथड बना दिया जो इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नाम है ऐड मेथड और ये 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, यहाँ पे सेमीकोलन। देखिए यहाँ पे मैंने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा क्योंकि इंटरफेस के अंदर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखना ऑप्शनल है, क्योंकि जितने भी मेथड होंगे वो क्या होंगे? पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे बाय डिफॉल्ट, जब तक कि आप स्टैटिक या डिफॉल्ट एक्सप्लिसिटली नहीं लिखते, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। तो कोई भी इंटरफेस जिसके अंदर आप सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे फंक्शनल इंटरफेस। तो ये फंक्शनल इंटरफेस का एक एग्जाम्पल है। यहां पर आप एक एनोटेशन भी लगा सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस, बट इट्स ऑप्शनल। तो अगर ये ऑप्शनल है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, शुड वी यूज इट और नॉट? ये फंक्शनल एनोटेशन जो हमने यहाँ पे यूज किया है, हमें इसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड व्हाई? वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर सोचिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सोच चुके होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस एनोटेशन को यूज करना, @ फंक्शनल इंटरफेस को यूज करना, ऑल्दो इट इज ऑप्शनल बट इट इज ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस कि अगर आप अपने फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर ये एनोटेशन लगाते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस आप किसी पर्पस के लिए बनाते हैं, यानी आप श्योर होना चाहते हैं कि इसमें एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो। तो अगर आप इन फ्यूचर, आप या कोई दूसरा डेवलपर गलती से भी इसके अंदर कोई मेथड इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो ये उसे एरर देगा कि ये जो इंटरफेस है ये फंक्शनल इंटरफेस है और इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड रहने वाला है। और अगर आप ये नहीं लगाते तो कोई भी डेवलपर इसके अंदर आसानी से कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस कर सकता है, जिससे कि बाकी डेवलपर्स को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लिखना ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस और आपको ये लिखना चाहिए। You should use it so that you get a compilation error if the interface you mark with this functional annotation is not following the rules of functional interface. कि अगर ये इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये आपको या उस डेवलपर को जो भी चेंज कर रहा है उसे एरर देनी स्टार्ट कर देगा। What are the rules for functional interface? Functional interface should have only one abstract method. उसके अंदर सिर्फ एक ही abstract method होना चाहिए। Along with one abstract method, they can have any number of default and static method. यानी abstract method तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, लेकिन default method और static method कितने भी हो सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। default method और static method क्या होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। अगर आपको नहीं क्लियर तो नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां से उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसी इंटरफेस की बात की है और इसके ऊपर लिखा है @ फंक्शनल इंटरफेस। तो यानी ये फंक्शनल इंटरफेस हमने तैयार कर दिया। फंक्शनल इंटरफेस ऑल्सो नोन एज सैम इंटरफेस। सैम मतलब सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट? इसे सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस भी कहा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑल इंटरफेस मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट। जितने भी इंटरफेस के मेथड होंगे वो क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट होंगे, अनलेस दे आर डिक्लेयर डिफॉल्ट और स्टैटिक। या तो आप डिफॉल्ट और स्टैटिक डिक्लेयर करो, तब उसके बाद आप उसकी बॉडी दे सकते हो। अगर आप डिफॉल्ट या स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करते, तो इसका मतलब आप कौन सा मेथड बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। सो ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।